हेलो बच्चों। मेरा नाम है पंकज वर्मा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा, जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे थे, नंबर सीरीज, है ना। तो नंबर सीरीज में बेटा हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं और कुछ टाइप्स जो थी वो पेंडिंग थी अभी हमारे पास। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने नंबर सीरीज में क्या क्या पढ़ा है, हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सीखा था कि नंबर सीरीज दो तरह से होती है, तो आप लोग मुझे बताना कौन कौन सी तरह से होती है। एक क्या होती है सर, मिसिंग नंबर सीरीज, और दूसरी क्या होती है बेटा, रॉन्ग नंबर सीरीज। डन। उसके बाद हमने दो अप्रोचेस सीखी थी सीरीज को सॉल्व करने की। एक क्या होती है बेटा, गैप अप्रोच, और दूसरी क्या होती है बेटा, इंडिविजुअल अप्रोच। डन। तो उसके बाद हम लोगों ने कुछ टाइप्स देखी थी, जिसमें सबसे पहली टाइप देखी थी हमने प्राइम और ऑड नंबर सीरीज की। आफ्टर दैट एडिशन देखी थी हमने। एडिशन के बाद बेटा हमने सब्ट्रैक्शन देखी थी, और सब्ट्रैक्शन के बाद हमने देखी थी मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन के बाद हमने देखी थी डिवीजन। तो बेसिकली अभी तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो डिवीजन सीरीज तक पढ़ चुके हैं। 5 तरह की सीरीज हम लोग लास्ट क्लास में खत्म कर चुके थे बेटा। आज जो हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज पढ़ने वाले हैं, ये होती है स्केयर क्यूब ज पावर सीरीज, जिसको मैजिकल पावर सीरीज भी कहा जाता है। डन। अब इस सीरीज का पैटर्न क्या रहता है कि सर ये एक ऐसी सीरीज है कि हो सकता है कि यहाँ पे एक्स स्केयर हो रहा हो, या फिर हो सकता है एक्स क्यूब हो रहा हो, या फिर हो सकता है कि एक्स स्केयर प्लस माइनस क्या हो रहा हो बेटा, एन हो रहा है, जब फिर एक्स क्यूब प्लस माइनस क्या हो रहा हो बेटा, एन हो रहा हो। व्हाट इज एन? सर एन कैन बी एनी नंबर, है ना। आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सर एन कैन बी एनी नंबर। डन। तो सबसे पहले पहली सीरीज को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके पास एक नंबर दिया है 12, है ना। तो अगर मैं 12 को तोड़ूं तो 12 का देखो, ये हो सकता है गैप से भी बने, बट अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि सर हम लोग इनको पावर से ही सॉल्व करने वाले हैं। डन। तो हाँ, ये सीरीज अलग अलग पैटर्न से बन जाती हैं, बट अभी हम लोग जैसे टाइप वाइज पढ़ रहे हैं, तो इस टाइप में पर्टिकुलर हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको पावर से ही तोड़ें। डन। जैसे ये देखोगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 प्लस 3 12। ये क्या है बेटा, 4 का स्क्वायर प्लस 4, 5 का स्क्वायर प्लस 5, 6 का स्क्वायर प्लस 6, और 7 का स्क्वायर प्लस 7, और नेक्स्ट नंबर विल बी 8 का स्क्वायर प्लस 8, है ना। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, 64 में 8 ऐड किए तो आंसर विल बी 72। डन। अब इसको ऐसे भी कर सकते थे, 4 का स्क्वायर माइनस 4, 5 का स्क्वायर माइनस 5, 6 का स्क्वायर माइनस 6, 7 का स्क्वायर माइनस 7, 8 का स्क्वायर माइनस 8, और 9 का स्क्वायर माइनस 9। 9 का स्क्वायर 89 होता है, 89 में से 9 गए तो आपका तब भी आंसर कितना रहेगा बेटा, 72 रहेगा। ओके। ये देखते हैं बच्चों। सबसे पहले 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और 25 में 25 ऐड किया तो आपके बन गया 50। अब ये देखते हैं किसका, 10 का स्क्वायर होता है 100, और 100 में 30 ऐड किया 130। ये कितने हैं, सिर्फ 15 का स्क्वायर प्लस 35। ओके। ये कितना है बेटा, 20 का स्क्वायर प्लस 40, और ये कितना है बेटा, 25 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया बेटा, 45। ओके। नेक्स्ट नंबर क्या होगा सर, 30 का स्क्वायर प्लस 50। 30 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, बताओ जरा, 900, 900 में ऐड किया 50, तो योर आंसर विल बी 950। ओके। अब ये आपको देखा देखा लग रहा है ना। देखो, किसी भी सीरीज, अगर कोई सीरीज नहीं बनते हैं, डन, तो उसको करने का क्या तरीका होता है, हम नंबर को ना तोड़ देते हैं। तोड़ते कैसे हैं नंबर को, हमेशा देखा जाता है कि वो नंबर क्या किसी मैजिक नंबर के आसपास का तो नहीं है। अब मैजिक नंबर क्या होते हैं बेटा, मैजिक नंबर कहा जाता है जितने भी स्केयर हो गए, क्यूब हो गए, इस तरह के नंबर को मैजिक नंबर कहा जाता है। डन। अब देखते हैं ये वाला क्या है, 19 का स्केयर। 19 का स्केयर कितना होता है बेटा, 361 में कितने ऐड किए, 3 ऐड किए। ओके। ये किसका है बेटा, मुझे बताना जल्दी से। 20 का स्केयर कितना होता है, 400। ये कितने हैं, 21 का स्केयर में मैं क्या ऐड करूंगा, 21 का स्केयर कितना होता है बेटा, 441, है ना। 21 के स्केयर में अगर हम लोग क्या ऐड करते हैं बेटा, 21 के स्केयर में अगर हम लोग 4 ऐड करते हैं, ठीक है। ये किसका स्केयर है बेटा, 23 का स्केयर में क्या ऐड कर दिया, 5। 23 का स्केयर क्या होता है बेटा, 529। ओके। नेक्स्ट नंबर क्या है, 25 का स्केयर प्लस कितना बच्चों, 25 का अगर हम लोग स्केयर करते हैं तो कितना आ जाता है, 625। और 625 में जब हम लोग 6 ऐड करते हैं तो मेरा क्या बन गया, 631। नेक्स्ट नंबर क्या होगा बेटा, 27 का स्केयर। अब 27 का स्केयर क्या होता है, 729, और इसमें ऐड कितना करना है सर, 7 ऐड करना है,
ऐसे ही होगा ना, क्योंकि एक नंबर चल रहा है 3 4 5 6 7, तो 7 ऐड करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 736 बेटा। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, ये बड़ा सिंपल है, 1 का स्क्वायर, ये किसका था बेटा 3 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर, ये बेटा 7 का स्क्वायर, नेक्स्ट नंबर विल बी 9 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 81। चले आगे, ओके। अब ये नंबर क्या दिख रहा है सर, ये क्यूब वाली सीरीज है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, नेक्स्ट नंबर विल बी 6 का क्यूब। 6 का क्यूब क्या होता है बेटा 216। अब ये सर 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 का क्यूब होगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये 3 का क्यूब है, तो ये 2 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का क्यूब, और ये क्या होगा बेटा 6 का स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या आ गया 36। अब ध्यान से सुनना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा मैथ में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कभी भी स्टार्टिंग में जीरो आ रहा है तो वो कैसे आ सकता है। डन। अब इसके तीन ही कंसेप्ट होते हैं, ध्यान से सुनना। जहाँ एक्स स्क्र माइनस, है ना, देखना कभी भी अगर आ रहा होगा तो चलो ऐसे आपको समझा देता हूँ, 1 स्क्र -1 हो रहा होगा, जब फिर 1 क्यूब -1 हो रहा होगा, जब फिर 1 क्यूब -1 का स्क्वायर आ रहा होगा। तो तीन ही पैटर्न लगते हैं किसी नंबर में कि अगर स्टार्टिंग में जीरो आ रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 1 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर -2, 3 का स्क्वायर -3, 4 का स्क्वायर -4, 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर -5, नेक्स्ट नंबर विल बी 6 का स्क्वायर -6। 6 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 36, और 36 में से अगर 6 गए तो अपने पास आंसर कितना आ गया 30। डन, ये वाला पैटर्न था। इसको देखते हैं, 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -2, सॉरी हाँ ठीक है, 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -4, 5 का क्यूब -5, नेक्स्ट नंबर विल बी 6 का क्यूब -6। 6 का क्यूब कितना होता है बेटा, अभी आपको दिख रहा था 216, 216 में से 6 गए तो आपका आंसर कितना आ गया 210। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 का क्यूब -1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब -2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब -3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब -4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब -5 का स्क्वायर, नेक्स्ट नंबर विल बी 6 का क्यूब -6 का स्क्वायर। 6 का क्यूब कितना होता है बेटा 216, 216 में से 36 निकालें तो योर आंसर विल बी बेटा 180। डन। अब ध्यान से सुनना कि बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, हमेशा ये जीरो वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है बेटा? ओके, ठीक है, अगर ये समझ आ गई तो नेक्स्ट सीरीज पे चलते हैं। नेक्स्ट सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, कहते हैं कि इफ अ सीरीज फर्स्ट डिक्रीज, फर्स्ट डिक्रीज, देन इंक्रीज, देन इंक्रीज। अगर एक सीरीज पहले गिर जाए और फिर सीरीज क्या करे इंक्रीज करे, पहले वो गिर जाए और फिर क्या करे बेटा इंक्रीज करे, तो उसको कहते हैं हमेशा डेसिमल या फ्रैक्शनल सीरीज। डन। अब कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट ये कहता है कि अगर जैसे मैंने आपको एक नंबर दे दिया 10, और मैंने कहा कि मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 10 से छोटा नंबर बन जाए, है ना, तो अगर बेटा आप इसको 1 से करोगे तो 10 आएगा, तो अगर इसको 10 से छोटा करना है तो इसको हमेशा 1 से छोटे नंबर से करना पड़ता है। आप किसी भी छोटे नंबर से कर दीजिए, 0.25 से कर दीजिए, 0.5 से कीजिए, या 0.75 से कीजिए। डन। तो ये एक इंपॉर्टेंट सीरीज है। जैसे आप देखोगे कि पहले एक नंबर डिक्रीज हुआ और फिर नंबर क्या कर रहा है बेटा इंक्रीज कर रहा है उसके बाद। ठीक है, ये सीरीज कुछ इस तरह से चलती है। क्लियर है बच्चों? ओके। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें पैटर्न क्या रहता है। बेटा इसमें दो पैटर्न रहते हैं। जैसे मैंने एक नंबर ले दिया 8 4 4 6 12, नेक्स्ट नंबर पूछा, और एक ले लिया 8 4 4 8 32, और नेक्स्ट नंबर। अब इसमें क्या हो रहा होता है, एडिशन हो रहा होता है, और इसमें क्या हो रहा होता है, डबल जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है, डबल जब फिर मल्टीप्लाई हो रहा था। कैसे देखते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई किया 0.5 से, फिर किससे हुआ बेटा 1 से हुआ, 1 के बाद किससे हुआ सर 1.5 से हुआ,
1 के बाद क्या हुआ बेटा, 1.5 से हुआ, और 1.5 के बाद क्या हुआ, 2 से हुआ, तो नेक्स्ट नंबर विल बी 2.5। ये आपको ऑलरेडी सिखा रहा है, तो 12 को 2 बार 24, और फिर से आधा कितना, 6 कितना हुआ, 30। डन। डबल का क्या मतलब है सर, इसको देखते हैं। सबसे पहले 0.5, फिर बेटा 1, फिर 2, 2 का 4, और 4 का क्या हो जाएगा, 8। तो आंसर आ जाएगा 8 2 6 1, 8 3 24, 256। डन। अब याद रखना इसमें क्या हो रहा है कि हमेशा जैसे कुछ जो चीज ऐड हो रही है, जैसे 0.5 हर नंबर में ऐड हो रहा है। सबसे पहले क्या था, हाफ, हाफ के बाद 1, 1 के बाद 1.5, फिर 2, फिर 2.5। डन। बट इसमें क्या हो रहा है, आधे से 1, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। डन। अब हम लोग जितनी भी फ्रैक्शनल सीरीज डील करते हैं, तो इसमें जो मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन होती है 0.5, 0.25, 0.75 से होती है। ऐसा नहीं कि किसी और नंबर से हो सकती है, बट मैक्सिमम 90% क्वेश्चन में इन्हीं 3 नंबर से डेसिमल हम लोग बनाते हैं। क्लियर है? जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले में उसने किया 0.5 से मल्टीप्लाई किया, किससे किया बेटा, 1 से किया, किससे किया, 1.5 से किया। अब ये किससे करेगा, 2 से। अब आप किससे करोगे, 2.5 से। तो आपको सिखाया 2.5 से कैसे करते हैं। सिर्फ 2 बार 186, 186, 6 का हाफ कितना है, 3, 18 का हाफ कितना होता है, 9। डन। तो 6 6 12 3 15, एक यहाँ पे लगा, 9 9 18, 18 और 9 27, और एक कम कर देते हैं, कितना आ गया, 26, बचा 2। तो आपका जो आंसर होगा बेटा वो क्या होगा, 465। क्लियर हुआ मेरी बात, हाँ सुना बेटा। देखो 86 में 86 ऐड करेंगे ना, 6 6 12 और 3 15, 15 का लगा 5, एक 8 एक 9, 9 और 9 18 और 9 27, बट एक निकाल देंगे तो कितना बचा, 6, और 2 यहाँ पे चला गया, तो 465 विल बी आंसर। सेकंड वाला ट्राई करो जरा, सेकंड वाला तो उससे भी इजी। 12 का हाफ किया तो क्या हुआ, 0.5, 14 से 1 किया, 14 से 1.5, 14 से 2, अब कितना करना है, 2.5। कैसे करते हैं, 42 को 2 बार लिखा, और एक बार किसको लिखते हैं, 21 को, मतलब 42 का था, 2 2 4 5, और आपका आंसर आ गया कितना बेटा, 105। बट बच्चे कहेंगे कि सर लास्ट क्वेश्चन को कैसे करेंगे, है ना, ये तो थोड़ा सा अलग हो गया बेटा। अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। ये भी सेम ही क्वेश्चन है। सबसे पहले 0.5 से किया तो कितना हुआ, 36 को अगर हाफ करेंगे तो 18, माइनस किया 2, 16 को किया 1 से और माइनस कर दिया 2, 14 को किया बेटा 1.5 से और माइनस कर दिया 2, 14 को 1.5 से करोगे तो 21 आएगा, है ना। 19 को किया किससे बेटा, 2 से और माइनस कर दिया 2, 36 को करेंगे 2.5 से, तो दैट मीन 36, 36 और 18, है ना। 36 36 कितना हुआ, 72, 72 में 18 के 90, और 90 में से दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 88, क्योंकि -2 भी तो करना है ना। मल्टीप्लाई बाई, अगर 36 को मल्टीप्लाई बाई 2.5 -2 करूंगा तो योर आंसर विल बी 88। डन। ये इंपॉर्टेंट सीरीज है बच्चे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट सीरीज पे। अब जो नेक्स्ट सीरीज रहने वाली है इसको कहते हैं बेटा मल्टीपल सीरीज, है ना। अब समझ रहे हो, कई बार इसको टेबुलर पढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन और मल्टीपल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे मल्टीपल क्या होते हैं, जैसे मैं अगर 7 के मल्टीपल पूछूंगा तो आपको 7 के मल्टीपल होते हैं 7, 14, 21, मतलब उनके मैं टेबल की बात कर रहा हूँ। क्लियर है बेटा, ओके। अब ये पैटर्न लगते हैं ना, इसमें इस तरह से पैटर्न लगते हैं, जैसे 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, 3 पैटर्न लगते हैं, एक पैटर्न ये हो गया। एक पैटर्न कुछ इस तरह से होता है, जैसे नंबर दे दिया हो, जैसे मैं मान लेता हूँ एक नंबर दिया हो 8 मल्टीप्लाई बाई 9, हो सकता है, चलो 8 की बजाय इसको कुछ और कर देते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 9 कर देते हैं, है ना। तो अब एक नंबर को इंक्रीज करेगा और दूसरे को डिक्रीज करेगा। जैसे नेक्स्ट हो जाएगा 4 इंटू 8, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 5 इंटू 7, नेक्स्ट हो क्या हो जाएगा 6 इंटू 6। डन। तो दैट मीन अब इसमें क्या पैटर्न रहते हैं, अगर दो नंबर हैं, जैसे मैं मान लेता हूँ ए और बी नंबर, हो सकता है दोनों इंक्रीज हो रहे हो, है ना, दोनों क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हो, जैसे इसमें दोनों इंक्रीज हो रहे थे। हो सकता है दोनों क्या हो रहे हो, डिक्रीज हो रहे हो सकता है एक कोई इंक्रीज हो रहा हो, एक कोई डिक्रीज हो रहा हो। डन। इस तरह के पैटर्न होते हैं, ओके। जैसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अब सबसे पहले 156 को तोड़ो तो आप कहोगे कि सर बड़ा इजी है, 12 मल्टीप्लाई बाई 13। नेक्स्ट नंबर विल बी 13 मल्टीप्लाई बाई 14, नेक्स्ट नंबर 14 मल्टीप्लाई बाई 15, नेक्स्ट नंबर है 15 मल्टीप्लाई बाई 16, नेक्स्ट नंबर है 16 मल्टीप्लाई बाई 17।
नेक्स्ट नंबर क्या होगा बेटा, बताओ जरा जल्दी से। 17 मल्टीप्लाई बाई 18, क्या नंबर आता है 17 मल्टीप्लाई बाई 18? करो सारे लोग जल्दी से, मुझे बताना। आप लोग करना जरा, है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं कि कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स में आगे आगे मूव करते जा रहे हैं। क्लियर है बेटा? तो जल्दी से मुझे बताना 17 मल्टीप्लाई बाई 18 कितना आता है। 7 8 56 है ना, तो आपका जो आंसर हो जाएगा बेटा वो कितना हो जाएगा, 306। क्लियर है? हाँ जो ना बेटा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बड़ा इजी है। 7 मल्टीप्लाई बाई 8, है ना। नेक्स्ट नंबर है 8 मल्टीप्लाई बाई 9, नेक्स्ट नंबर है 9 मल्टीप्लाई बाई 10, नेक्स्ट नंबर है 10 मल्टीप्लाई बाई 11, नेक्स्ट नंबर है 11 मल्टीप्लाई बाई 12, नेक्स्ट नंबर है 12 मल्टीप्लाई बाई 13। तो आपको मैंने कहा था कि टेबल आपको पता होना चाहिए। तो 12 मल्टीप्लाई बाई 13 क्या होता है बेटा, अभी हमने पीछे पढ़ा था 156। ओके, तो ये वाले पैटर्न स्टार्टिंग में आ गए। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है बेटा, 15 इंटू 5। अब ये 15 का हो जाएगा 14, ये 15 का क्या हो गया सर, ये 15 का हो गया 14, और ये 5 का हो गया 6, ये हो गया 13, और ये क्या हो गया 17। ये वाला नंबर डिक्रीज करते जा रहा है और ये वाला नंबर इंक्रीज करते जा रहा है। 13 का क्या हो जाएगा 12, और 7 का हो जाएगा 8, 12 का हो जाएगा 11, और इसका हो जाएगा 9, और इसका हो जाएगा 10, और इसका क्या हो जाएगा बेटा 10। तो आंसर विल बी 100। 5 6 7 8 9 10 15 14 13 12 11 10। डन। अच्छा, इसको देखते हैं। 9 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1, 10 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 1, 11 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 1, 12 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 1, 13 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 1। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 14 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 1, है ना। तो आता है 80, और है ना, ऐसे कर लो। 8 10 जा 80, 8 4 जा 32। तो कितना आ गया बेटा, 80 और 3 112, प्लस 1 करोगे तो आंसर विल बी 113। फिर ओके, अब हम लोग नेक्स्ट सीरीज पे चलते हैं बेटा, जिनको कहा चलता है अल्टरनेटिंग सीरीज। व्हाट आर अल्टरनेटिंग सीरीज? अगर कोई सीरीज जिगजैग पैटर्न शो करती है, कैसा पैटर्न सर, जिगजैग। व्हाट इज जिगजैग पैटर्न? कभी इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, तो उस सीरीज को कहा जाता है बेटा अल्टरनेटिंग सीरीज। डन। रिकग्नाइज करने का क्या तरीका है, कभी बढ़ रही है कभी नीचे जा रही है, तो इस सीरीज को क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग क्या कहते हैं सर, इस सीरीज को कहते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज। क्लियर है? ओके, पैटर्न क्या होता है कि सर हो सकता है प्लस माइनस की सीरीज हो, एक में प्लस हो रहा है एक में माइनस हो रहा है, हो सकता है स्क्वायर क्यूब की सीरीज हो, या ऐसा भी हो सकता है टोटली टू डिफरेंट सीरीज हो, है ना। तीन ही कंसेप्ट करते हैं। पहला देखते हैं, 1 का क्यूब 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब नेक्स्ट नंबर विल बी 6 का स्क्वायर, तो आंसर क्या हो गया 36। अब इसको देखते हैं, 100 में से क्या किया बेटा, -1, इसमें क्या किया +4, इसमें कितना किया सिर्फ बताना, इसमें क्या किया 96 और -9, इसमें कितना किया है +16, नेक्स्ट नंबर विल बी -25। क्यों होगा, आपको दिख रहा है बेटा, यह 1 का स्क्वायर, यह है 2 का स्क्वायर, यह है 3 का स्क्वायर, यह है 4 का स्क्वायर, और ये क्या है बच्चों 5 का स्क्वायर। तो अगर 110 में से 25 के, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 85। डन, ये सिंपल कैलकुलेशन है। ओके, नेक्स्ट नंबर देखते हैं। सबसे पहले कितना ऐड किया 5, फिर कितना माइनस किया 10, फिर कितना ऐड किया 20, फिर कितना माइनस किया 40, अब कितना ऐड करेंगे 80। तो 80 में 20 ऐड किया 100, बचा कितना है 16, तो 116 विल बी योर आंसर। ठीक है, 5 का 10, 10 का 20, 20 का 40, और 40 का क्या होगा बेटा 80। ओके, सबसे पहले कितना किया +9, -18, +27, माइनस कितना बेटा 36, मतलब 9 का टेबल चल रहा है, 9 18 27 36, नेक्स्ट 45, 5 में 3 के ऐड 8, और 4 में 1 खेल दिए, तो आंसर कितना हुआ बेटा 58। डन। समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है, बिल्कुल बेटा, सिंपल चीजें चल रही हैं। ठीक है, ओके। तो आज आपने क्या पढ़ा कि सर, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ी स्क्वायर क्यूब वाली सीरीज, उसके बाद हमने कौन सी पढ़ी सर, डेसिमल सीरीज, है ना। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब वाली सीरीज पढ़ी, उसके बाद पढ़ी आपने डेसिमल सीरीज,
और डेसिमल के बाद हमने पढ़ी मिसलेनियस सीरीज। डन। और सॉरी, मिसलेनियस या अल्टरनेटिंग सीरीज जो आपने पढ़ी। आप लोग समझना कि सीरीज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि सर आपने इतनी सारी सीरीज बताई, अब पेपर में क्या अप्रोच फॉलो करें कि ये सीरीज जल्दी से बन जाए, है ना। सीरीज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, उनकी अप्रोच। डन। इस इम्पोर्टेंट चीज़ को समझना कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं सीरीज को। चेक वेदर अ सीरीज, चेक वेदर अ सीरीज। ध्यान से सुनना, हम रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं। चेक वेदर सबसे पहला कंसेप्ट होता है, चेक क्या करते हैं, प्राइम नंबर की सीरीज तो नहीं है, ऑड नंबर की सीरीज तो नहीं है, क्या स्क्वायर की सीरीज तो नहीं है, क्या क्यूब की सीरीज तो नहीं है, क्या पावर की सीरीज तो नहीं है, क्या स्क्वायर या प्लस माइनस कोई नंबर तो नहीं हो रहा है, क्या क्यूब में प्लस माइनस कोई नंबर तो नहीं हो रहा है। डन। सबसे पहला कंसेप्ट क्या होता है कि एकदम देखते ही सीरीज को हम लोग गैप नहीं बनाते। सबसे पहले रिकग्नाइज करने का तरीका क्या होता है कि ऐसा नहीं हो कि वो स्क्वायर की सीरीज हो या क्यूब की सीरीज हो, हम लोग गैप फाइंड करते चले। तो सबसे पहले रिकग्नाइज कैसे करते हैं कि हम सबसे पहले देखते हैं कि ये सीरीज क्या हो, कोई प्राइम नंबर, ऑड नंबर, स्क्वायर, क्यूब या पावर की सीरीज ना हो। डन। ओके। अगर ये सीरीज वैसी नहीं है तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर वो सीरीज इंक्रीज कर रही है क्या बेटा, स्लो, तो वो कौन सी सीरीज है, आप लोग मुझे बताओ, वो एडिशन है। अगर वो डिक्रीज कर रही है बेटा स्लोली, तो वो कौन सी सीरीज है, सिर्फ माइनस की सीरीज है, सब्ट्रैक्शन। अगर वो इंक्रीज कर रही है अब्रप्टली, तो उसका मतलब वो सीरीज कौन सी है, मल्टीप्लिकेशन। अगर वो डिक्रीज कर रही है बेटा अब्रप्टली, तो दैट मीन वो कौन सी सीरीज है, डिवीजन की सीरीज। और डिवीजन की सीरीज राइट टू लेफ्ट बनाई जाती है, ऐसा मल्टीप्लिकेशन सीरीज। ओके। अगर एक सीरीज पहले डिक्रीज कर रही है ना, फर्स्ट क्या कर रही है बेटा, डिक्रीज कर रही है, देन क्या कर रही है सर, इंक्रीज कर रही है, तो वो कौन सी सीरीज होती है, फ्रैक्शनल या डेसिमल सीरीज होती है ना बेटा। ओके। और अगर कोई सीरीज जिगजैग पैटर्न शो कर रही है, अगर कोई सीरीज जिगजैग पैटर्न शो कर रही है, दैट मीन वो क्या है सर, अल्टरनेटिंग सीरीज है। डन। अगर सर फिर भी सीरीज ना टूटे, तो फिर हम लोग देखते हैं कि क्या वो टेबल बेस्ड, या जिसको हमने पढ़ा था मल्टीपल सीरीज तो नहीं। और अगर मल्टीपल से भी ना टूटे, तो सॉल्व करते हैं उसको एक से ज्यादा लेवल पे, सॉल्व मोर देन वन लेवल। बच्चे कहते हैं कि सर ये क्या होता है, ये कुछ इस तरह से होता है जैसे अगर कोई सीरीज नहीं टूट रही है ना। जैसे मान लेता हूँ कि मैंने मान ली एक सीरीज है A B C D E, जैसे ये नंबर है, मान लेता हूँ कि इनका जो डिफरेंस निकाल दिया वो आ गया M N O P। और अगर फिर भी सीरीज नहीं टूट रही है तो आप एक और लेवल पे चले जाएंगे, जैसे XYZ हो गया। तो हो सकता है ये जो ABC है ये किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब कि अगर कोई सीरीज, जैसे बैंकिंग में थोड़ी सी टफ सीरीज आती है बेटा, तो उसमें हो सकता है कि जो सीरीज चल रही हो, जो सीरीज चल रही हो, वो हो सकता है थोड़ी सी अल्टरनेटिंग सीरीज हो, है ना बेटा। तो इस तरह से भी सीरीज हो सकती है। क्लियर है। ओके। तो देखो, बैंकिंग में थोड़ी सी एक्स्ट्रा सीरीज भी देखनी पड़ती है, बट एसएससी में जो क्वेश्चन आते हैं या फिर जेके एसएसबी के लिए आप रीजनिंग, अभी तो हम लोग रीजनिंग में पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े से सिंपल रहते हैं। क्लियर है। तो इसके साथ ही हम लोगों ने क्या किया कि नंबर सीरीज की सारी टाइप्स पढ़ ली, है ना। तो क्या क्या पढ़ा आपने, आप लोग मुझे बताना कि नंबर सीरीज में कितनी टाइप्स पढ़ी। सर सबसे पहले हम लोगों ने कहाँ से शुरू किया था, प्राइम नंबर की सीरीज से, है ना, प्राइम जो ऑड नंबर सीरीज। आफ्टर दैट हम लोग आए एडिशन की सीरीज पे, फिर आए सब्ट्रैक्शन की सीरीज पे, फिर आए मल्टीप्लिकेशन की सीरीज पे, फिर आए डिवीजन की सीरीज पे। और आज हमने पढ़ा सबसे पहले स्केयर और क्यूब वाली सीरीज से। उसके बाद क्या पढ़ा बेटा, उसके बाद हमने पढ़ा कि डेसिमल और फ्रैक्शनल सीरीज पढ़ी। उसके बाद बेटा हमने पढ़ी अल्टरनेटिंग सीरीज। डन। तो इस तरह से हम लोगों ने सीरीज की जितनी भी टाइप्स बनती है वो सारी की सारी टाइप क्या बेटा आज डिस्कस की है, ठीक है। कुछ टाइप्स हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी है, और जो बची हुई थी बेटा वो हमने आज के लेक्चर में पढ़ी, ठीक है। और लास्ट में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर जब मैं एग्जाम में जाता हूँ तो मेरे पास क्या अप्रोच रहनी चाहिए। तो बच्चों आपके पास कुछ इस तरह की अप्रोच रहनी चाहिए। डन। तो कभी कभी
जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो थोड़े से टफ भी हो सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या करनी है, नंबर सीरीज के क्वेश्चन की अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है। मैं अगेन कहता हूँ कि अगर आपके पास जो बुक अवेलेबल है, तो आप कोशिश कीजिए कि वो उसी बुक से क्वेश्चन लगाया करो। बट अगर आपके पास कोई भी बुक नहीं है, तो आप किरण पब्लिकेशन की बुक परचेज कर सकते हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छी बुक है। या फिर कहीं से भी पीडीएफ लगा सकते हैं, आपके पास कोई भी बुक अवेलेबल है, आप वहाँ से क्वेश्चन लगाइए। बट आपने प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा करनी है, ठीक है। देखो, जब हम लोग पढ़ाते हैं, तो हम लोग ना लिमिटेड क्वेश्चन ही करा पाते हैं। डन? आप समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि 2000 क्वेश्चन टीचर पढ़ा देगा, तो उस केस में सिलेबस ही कभी खत्म नहीं हो पाएगा। तो हम जो पढ़ा सकते हैं वो बेटा वो लिमिटेड पढ़ा सकते हैं। बट आपने क्या करना है कि प्रैक्टिस खूब सारी करनी है। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि आपने कोशिश करनी है कि एक चैप्टर के कम से कम 500 क्वेश्चन लगाया जाए। क्लियर है? कम से कम 500 क्वेश्चन लगाओगे, तब जाके आपके थोड़े से कंसेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही आपका एक और चैप्टर जो नंबर सीरीज बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये खत्म होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर बेटा हम लोग हो सकता है लेटर सीरीज शुरू करें, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही रखते हैं, ठीक है क्लास, थैंक यू।